अगर एक दिन तुम छोटे लोगों के देश में आते हो तो तुम क्या करोगे? आदमी नींद से जागा और देखा कि उसके पेट पर एक समूह मिनी लोगों का खड़ा है और वह खुद बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा है। इस दृश्य ने दाजुआंग को इतना डरा दिया कि उसने सुअर की चीख जैसी आवाज निकाली। उसने जोर से अपनी बाजू उठाई, जमीन में लगी लकड़ी की खूंटी तुरंत उखड़ गई। छोटे लोग हवा में झूलने लगे। दाजुआंग जल्दी से उठा और छोटे लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। दाजुआंग ने कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। वह डर के मारे अपने छोटे छोटे पैरों को पीटने लगा। दाजुआंग सोचने लगा कि क्या वह नींद में चल रहा है। तभी एक सेनापति तेजी से घोड़े पर आया और दाजुआंग के पैर पर टूथपिक को डंडे की तरह भोंक दिया। फिर एक समूह सैनिकों ने दाजुआंग पर हमला कर दिया। दाजुआंग को लगा कि कुछ उसकी पैंट खींच रहा है, लेकिन वह अपना संतुलन नहीं बना पाया और पीछे की ओर गिरने लगा। इस समय एक सैनिक भौचक्का रह गया और भागना ही भूल गया। इस तरह उस आदमी पर बैठते ही उसकी मौत हो गई। दाजुआंग फिर से बेहोश हो गया। उसके बाद उसे शहर के केंद्र में ले जाया गया और आखिरकार उसे तोहफे के रूप में राजा को प्रस्तुत किया गया। लेकिन राजकुमारी ने सवाल उठाया, क्या तुम्हारी वाकई जरूरत है? राजा को भी लगा कि उसका कोई उपयोग नहीं है, इसलिए उसे फिर से गुफा में बंद कर दिया गया, जहाँ वो सिर्फ घास खा सकता था। कुछ देर बाद छोटे देश के जनरल आए। उन्होंने कहा कि वो मुफ्त में नहीं खा सकता और फिर उसे बैल की तरह खेत जोतने लगा दिया। इस समय दुश्मन देश ने आक्रमण किया। पहले जासूस को आग लगाने के लिए भेजा और फिर राजकुमारी को लूटने की तैयारी की। जनरल ने देखा कि मौका आ गया है, अब उसे खुद को साबित करना है। वह अकेला तलवार लेकर दुश्मनों की ओर दौड़ पड़ा। इस समय दाजवरुंग पर निगरानी रखने वाला सैनिक यह देख नहीं सका और उसने दाजवरुंग को आजाद करने का फैसला किया ताकि वह पूरे महल को बचा सके। इस तरफ राजकुमारी को दुश्मन ने पकड़ लिया था। अगले ही पल दाजुआंग ने अपनी बड़ी सी शक्ल आगे की और कुछ लोगों को निचोड़कर नदी में फेंक दिया। फिर सफलतापूर्वक राजकुमारी को बचा लिया। लेकिन उस समय राजा को भीड़ ने घेर लिया था, तो दाजुआंग जल्दी से बचाव के लिए दौड़ा। जैसे ही वह वहाँ पहुँचा, उसने किसी को कहते हुए सुना, ऑफ। अगले ही पल दाजुआंग ने अपनी पैंट उतार दी। यह जबरदस्त दृश्य छोटे लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। फिर पानी छोड़कर आग बुझाई। राजा को भी लग रहा था कि इस पानी का स्वाद कुछ अलग है। इस समय जनरल चिल्लाया, बचाने की अनुमति नहीं, मुझे बचाने दो। दाजुआंग ने किसी को उसे पुकारते सुना तो वह मुड़ गया। आखिरी 2 बूंद भी बर्बाद नहीं हुई। तब से दाजुआंग देश के हीरो बन गए।